तो इतना तो क्लियर है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन भी क्लियर है सभी का। कितने तरह का नेटवर्क कनेक्शन बना सकता हूँ मैं? 4 तरह का। एडहॉक, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक वायरलेस डिवाइस को विदाउट यूजिंग एनी अदर डिवाइसेस, अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? एडहॉक। अगर 2 डिवाइस को एक सिंगल लैन केबल से जोड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट केबल कनेक्शन। अब अगर हमारे पास मल्टीपल डिवाइस है और उसे एक सेंट्रलाइज डिवाइस हब या स्विच की मदद से कनेक्ट करते हैं एक लैन में, तो क्या बोलेंगे उसे? आईसीसी। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल वायरलेस डिवाइस है और उन सारे वायरलेस डिवाइसेस को एक सेंट्रलाइज वायरलेस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ये कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें जो सेंट्रलाइज डिवाइस यूज होता है इंस्टेड ऑफ हब और स्विच, उसी को क्या बोलते हैं? एपी और एक्सेस पॉइंट। क्लियर? अब अभी हम लोग बात करते हैं कि सीसीएनए का अगर मुझे लैब करना है, सीसीएनए क्या होता है, ये सारी बातें हमारा पहले वीडियो में अपलोडेड है, पूरा डिटेल देखा भी होगा आप लोगों ने, नहीं तो एक बार फिर से उसको देखना है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए आकर के मेरे से। तो सीसीएनए का अगर मुझे लैब करना हो, चाहे वो बेसिक का लैब हो या एडवांस लैब हो, बीजीपी लेवल का, कुछ भी अगर लैब कर रहे हैं आप लोग सीसीएनए का, तो आपके पास 3 चॉइस है उस लैब को एग्जीक्यूट करने का। पहला क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए कम से कम मेरे पास 3 राउटर चाहिए, कम से कम 3 स्विच चाहिए, कम से कम 2 एक्सेस पॉइंट चाहिए, कम से कम 1 फायरवॉल चाहिए ताकि फायरवॉल का इम्प्लीमेंटेशन भी सीख सके, कम से कम 3 या उससे अधिक हमारे पास कंप्यूटर चाहिए। अगर 3 नेटवर्क बना रहे हैं तो हर नेटवर्क में कम से कम 1 क्लाइंट तो होगा ना, ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। कम से कम 1 कंसोल केबल चाहिए ताकि हर डिवाइस को लोकली हम मैनेज कर सकें। कंसोल केबल का ज़रूरत पड़ता है किसी राउटर, स्विच या फायरवॉल जैसे डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कंट्रोल करने के लिए। हाँ, ब्लू वाला जो दिख रहा है ना आपको, चौड़ा टाइप का जो है, इसको आप ब्लू वाला समझ रहे हैं? हाँ, वो जो, अच्छा वही कंसोल केबल है। ये जो ब्लू है वो लैन केबल है, उसको कंसोल केबल नहीं बोलेंगे। पहचान लिए? हाँ, तो वो थोड़ा हटके होता है, थोड़ा चपटा सा दिखेगा। और हमें लैन केबल भी क्या चाहिए? कम से कम 4-5 लैन केबल चाहिए। और अगर मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट में लैब करना है तो कुछ भी नहीं चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और उस पर क्या चाहिए? पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर चाहिए। अब अगर मान लिया जाए फिजिकल और वर्चुअल दोनों को एक साथ मिला करके यूज़ करना है तो इसके लिए जीएनएस चाहिए। जीएनएस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जीएनएस सॉफ्टवेयर बहुत ही एक उम्दा किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम वर्चुअल और जीएनएस को ग्लोबल नेटवर्क सर्विस कहते हैं ना। बहुत सारा, जैसे अभी हमने बोला कि आप 95% ही सीसीएनए का लैब कर पाइएगा पैकेट ट्रेसर में, तो जो 5% लैब नहीं कर पाइएगा वो कहाँ करा जा सकता है? या तो फिजिकल पे या फिर जीएनएस में। अब जैसे आप बीजीपी ही पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, तो आप आईबीजीपी का कमांड नहीं रन कर पाइएगा, कहाँ? पैकेट ट्रेसर में। लेकिन जीएनएस में कर पाइएगा वही कमांड। जब आप एचएसआरपी पढ़िएगा तो एचएसआरपी में आप ट्रैकिंग नहीं कर पाइएगा, कहाँ? पैकेट ट्रेसर में। लेकिन जीएनएस में आप कर पाइएगा। तो ये तो एग्जांपल है, हो सकता है अभी ये ब्रेटली का बाउंसर की तरह निकला होगा, निकल गया ना सर। जीएनएस का फुल फॉर्म था ग्लोबल नेटवर्क सर्विस, को तो समझना पड़ेगा पूरे डिटेल। 1 मिनट आशुतोष, फिर से बोलो सर। जीएनएस का फुल फॉर्म ग्लोबल नेटवर्क सर्विस था ना, जो हम लोग पढ़े थे। फिर से सर, ग्लोबल नेटवर्क सर्विस था ना जीएनएस का फुल फॉर्म? नहीं, जीएनएस का फुल फॉर्म वो होता है, बट ये सॉफ्टवेयर जीएनएस की बात हो रही है जिसका फुल फॉर्म कुछ और होता है। ओके सर। नेटवर्क सिमुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? नेटवर्क सिमुलेटर। लुक एट दिस, जीएनएस stands for ये नहीं, हाँ, जीएनएस ये तुम इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला जीएनएस नहीं है, हम इस जीएनएस की बात नहीं कर रहे हैं।
हम इस जीएनएस की बात कर रहे हैं, देखो जीएनएस 3 हम इसकी बात कर रहे हैं, ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उस जीएनएस की बात नहीं हाँ कर सर, जो हम लोग पढ़े थे सर। रहा। हाँ, हम्म। तो हमारा अभी जो कंसर्न है इस जीएनएस से, इस जीएनएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, वो इसका वर्जन है जीएनएस। तो स्टार्ट करा जाए। तो हम लोग अभी पैकेट ट्रेसर को देखते हैं। पैकेट ट्रेसर भी आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब डाउनलोड करना आई थिंक कि सबको आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो आप डाउनलोड पैकेट ट्रेसर फॉर विंडोज़ ऐसा लिखेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप कहीं से भी जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें से जो भी लिंक आपको प्रॉपर लगे वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब जैसे ये भी एक ऑप्शन बेहतर है, यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग नोट्स करके एक है, वहाँ से कर लीजिए। यार कहीं से नहीं करना है तो आप मेरे से ले लीजिए, काहे को परेशान होना। मेरे पास सारा वर्जन मिल जाएगा, जो भी चाहिए होगा आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड हो रहा है, हो जाने देते हैं। ऐसे मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, हम डायरेक्ट यूज़ करना। सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉलेशन आता ही होगा, इतना मैं मान के चलूँ। तो सॉफ्टवेयर अगर आपको इंस्टॉलेशन आता है तो हम डायरेक्ट अब पैकेट ट्रेसर को यूज़ करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हमें पैकेट ट्रेसर पे मैं आ गया। आप लोग अपना लैपटॉप लेकर के आएंगे तो जो भी ज़रूरत का सॉफ्टवेयर होगा, फाइल होगा, वो सारा कुछ दे देंगे आपको। चलिए, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये व्यू पोर्ट कहलाता है। जो भी व्यू पोर्ट, VIEWPORT, व्यू पोर्ट, जहाँ आपका ड्राइंग एरिया, जहाँ कि आप अपना टोपोलॉजी बना सकते हैं। अब चलिए, अभी हम लोग पहले एडहॉक से ही शुरू करते हैं। तो एडहॉक के लिए हमने क्या बोला था, हमारे पास मान लीजिए 2 पीसी है, करेक्ट। एक पीसी हमने लिया, ये दूसरा पीसी लिया। अब अगर इन दोनों पीसी को मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट एक सिंगल केबल से जोड़ना चाहता हूँ। ये कैसे हमने लिया, यहाँ से गया और यहाँ क्लिक कर दिया, ये आ जाएगा। अब मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, इस पर गए, इस पर क्लिक कर देंगे, क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मुझे एक केबल चाहिए, तो केबल कौन सा दिख रहा है इसमें, ये वाला ऑप्शन केबल का है। मैंने इस पर क्लिक किया। अब मुझे केबल कौन सा चाहिए, तो जब 2 डिवाइस को जोड़ना हो तो यहाँ केबल मुझे लगाना होता है क्रॉस ओवर। जब 2 एक ही नेचर का डिवाइस जोड़ना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही नेचर का है कि अलग अलग नेचर का है, दोनों एक नेचर का है, एक जैसा दिख रहा है, इसको तो कोई भी बोल देगा। तो जब एक ही नेचर का 2 डिवाइस जोड़ना है तो कौन सा केबल लेंगे, क्रॉस ओवर। तो देखिए, तो यहाँ मैं जब पॉइंटर ला रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, कॉपर। कॉपर को इग्नोर कीजिए, सब कॉपरे का रहता है, इसलिए कॉपर लिखा हुआ है या ना लिखा हुआ है उसको तरजीह नहीं देना है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है इसको तरजीह देना है, क्रॉस ओवर। क्लिक करें, जब यहाँ ले जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, तो स्ट्रेट थ्रू तब यूज़ करेंगे जब 2 अलग अलग तरह के डिवाइस को जोड़ना है। और जब एक ही तरह के 2 डिवाइस को जोड़ना है तो क्या यूज़ करेंगे, याद रहेगी बात। तो हम क्रॉस ओवर पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो पूछेगा कौन से पोर्ट से, तो फास्ट इथरनेट पोर्ट से। और यहाँ भी जब क्लिक करेंगे तो कौन सा पोर्ट पूछेगा, फास्ट इथरनेट। देखिए, तो दोनों के बीच सब कुछ सही रहेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा सिग्नल, समझे।
अब इसको हमको लिख देना है कि ये किस तरह का कनेक्शन बना। तो क्या लिख दूं मैं, क्या बोला जाएगा इसको? इस कनेक्शन को मैं क्या नाम दूं? इस कनेक्शन, हाँ, इस कनेक्शन को हम बोलेंगे एडहॉक बोलिएगा। तब तो कर दिए ना गलती, हमको लगा कि समझ रहे हैं हम लोग, तो ये सब गलती नहीं चलेगा। इसको बोलेंगे हम DCC, डायरेक्ट केबल कनेक्शन। क्या बोलेंगे इसे? डायरेक्ट केबल कनेक्शन। नहीं? अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं, हमारे पास मान लीजिए कि दो नहीं, दो से अधिक डिवाइस है। ध्यान से समझना इस बात को। हमारे पास दो नहीं बल्कि दो से अधिक डिवाइस है। सपोज हमारे पास 3 डिवाइस है और हम इन तीनों डिवाइस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं एक नेटवर्क में। क्लियर? अब इन तीनों डिवाइस को अगर एक नेटवर्क में जोड़ना चाह रहे हैं, कैसे जोड़ पाएंगे? पॉसिबल है जैसे ऊपर में जोड़ दिए थे? नहीं। अगर हम ऐसा कर भी लें तो ठीक है, यहाँ तो ये वाला पोर्ट दिख रहा था। अब फिर से अगर हम जाएंगे, यहाँ कोई पोर्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक पोर्ट से तो एक ही को जोड़ पाइएगा, तो ये तरीका ही गलत था। तो ये जो केबल लगाए इसको हटा लें पहले। तो हटाने के लिए फिर कहाँ जाएंगे? क्लोज, यहाँ से क्लोज कर लें। अब उसके बाद क्या करेंगे? दोबारा फिर आते हैं। अब एक सेंट्रलाइज डिवाइस लेना होगा, और सेंट्रलाइज डिवाइस के लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, नेटवर्क डिवाइसेस, यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें कहाँ जाएंगे? स्विच के ऊपर। कहाँ जाएंगे? अब ये भी तो समझा था हमने कि जब मुझे ICC कनेक्शन करना होता है तो इसके लिए क्या लेना पड़ता है। आप देख लीजिए क्या लिखा हूँ मैं ICC के केस में कि क्या यूज़ करना पड़ेगा, हब या स्विच। हब या स्विच। तो अगर मुझे स्विच लेना है तो यहाँ जाना होगा। अब हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, एक कम से कम अपने आप में 15-20 मिनट का टॉपिक है, हम कंपेयर करके बताएंगे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि हब ओल्डर है, आउटडेटेड है, स्विच न्यूअर है, लेटेस्ट है। हब में सिक्योरिटी नहीं होता था, स्विच में सिक्योरिटी है। हब से स्विच 10 गुना फास्ट भी है, तो आउटडेटेड इसीलिए हो गया। तो अभी हम लोग क्या यूज़ कर ले, बिना ज़्यादा तर्क वितर्क किए हुए स्विच ले ले। तो हमने यहाँ स्विच पे क्लिक किया। अगर हब लेने की इच्छा हो तो यहाँ पे आना होगा आपको, लेकिन अभी मैं स्विच लेके बढ़ रहा हूँ। तो स्विच लिया। अब स्विच में भी अलग अलग तरह का स्विच होता है, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। फिलहाल अभी जो सबसे लोअर रेंज का स्विच है, यहाँ पे जो दिख रहा है अपने को 2960, 2950 यूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने इसको क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक कर दिया, स्विच प्लेस हो गया। अब हम केबल यहाँ से चूज करेंगे। अब बताइए कि इस PC को स्विच से जोड़ना है, तो दोनों एक नेचर का डिवाइस है कि अलग अलग नेचर का? तो कौन सा केबल लगाना चाहिए बताइए आप ही। पक्का? क्या बात है, चलिए तब मेहनत साकार है। यहाँ पे फास्ट इथरनेट और यहाँ पहले पोर्ट से ले लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग फिर से क्या लें? स्ट्रेट थ्रू। कहाँ से कनेक्ट करें? दूसरे नंबर पोर्ट से। यहाँ फास्ट इथरनेट ऐसे। फिर क्या ले लें? और स्ट्रेट थ्रू 3 नंबर पोर्ट से कनेक्ट कर लें। किससे? इसके साथ। अब बताइए, ये जो हमने कनेक्शन अभी किया, इसको क्या बोलेंगे? इस कनेक्शन टाइप को क्या नाम दें? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को समझने में? इसे हम नाम देंगे इनडायरेक्ट केबल कनेक्शन। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ICC, इनडायरेक्ट केबल कनेक्शन। अच्छी बात है। अब क्या करते हैं हम? 2 लैपटॉप को डायरेक्ट जोड़ते हैं। 2 लैपटॉप को, अब यहाँ से लैपटॉप मैंने लिया, एक लैपटॉप को, और एक दूसरा लैपटॉप हमने लिया, और इन दोनों लैपटॉप को मैं अगर डायरेक्ट जोड़ना चाहूँ एक दूसरे से, क्या जोड़ सकते हैं? अब इसमें तो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन चलिए अभी ड्रॉ कर देता हूँ कम से कम। फिजिकल पे तो ऑलरेडी मैं दिखा भी चुका हूँ। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम एड हॉक कनेक्शन। क्या बोलेंगे? एड हॉक कनेक्शन, जिसमें कि ये 2 वायरलेस डिवाइस आपस में डायरेक्ट जुड़ेंगे। अब लेकिन इसमें हमें वायरलेस डिवाइस पहले क्या करना होगा? लगाना भी पड़ेगा। अब कैसे लगाते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं।
अब तीसरे टाइप के कनेक्शन के ऊपर पहले आ जाए तो फिर हम वायरलेस डिवाइस लगाना आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस बार फिर वही 3 वायरलेस डिवाइस है और मैं चाह रहा हूँ ये तीनों के तीनों वायरलेस डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाए, लेकिन इसके लिए हम एक सेंट्रलाइज वायरलेस डिवाइस लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना होगा? एक सेंट्रलाइज। अब ये जो सेंट्रलाइज वायरलेस डिवाइस होता है इसी को कहते हैं एपी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस पॉइंट। अब इसमें से ये देखना पड़ेगा कि एपी है कहीं, एक्सेस पॉइंट कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सेट इसमें दिखेगा एक्सेस पॉइंट। अब इसमें से हम लोग कोई भी एक एक्सेस पॉइंट को चूज़ कर लें। जैसे ये है होम राउटर, इसी को मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ। अब ये सारे डिवाइस इससे तभी कनेक्ट होंगे जब इसमें क्या लगेगा? इसमें हमें एक वायरलेस लैन कार्ड अटैच करना पड़ेगा। क्या अटैच करना पड़ेगा? एक वायरलेस लैन कार्ड अटैच करना होगा। क्या नाम देंगे इसका? बताइए, क्या बोलेंगे इस कनेक्शन को? इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब लेकिन अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए कनेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ जाकर के एक वायरलेस लैन कार्ड अटैच करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अटैच नहीं होता है जैसा फिजिकल पे आपका दिखता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक खेलना पड़ेगा। ट्रिक ये खेलना पड़ता है कि पहले इसको ऑफ कीजिए। पहले इसको देखिए, यहाँ पे लाइट जल रहा होगा, गौर कर रहे हैं? अब जैसे ही क्लिक कर देंगे बंद हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे इसे क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा। बंद होने के बाद क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा। और इसको बाहर निकाल करके और इसे हमें अटैच करना पड़ेगा। किसके साथ? इसके साथ। निकल गया। अब वापस इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लेस करके इसको पावर ऑन कर देंगे। बस इतना ही करना है। इसमें तो कर दिया हमने। अब देखो, जैसे ही पावर ऑन किया कनेक्ट हो गया। उसी तरीके से इसको भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसको खींच के बाहर लाओ। अच्छा, इसको ऑफ करना पड़ेगा पहले। उसके बाद इसको जो पहले से लगा हुआ है वायर्ड लैन कार्ड उसको बाहर कर दिए। स्लॉट खाली हुआ, इसमें वायरलेस लैन कार्ड डाल दिए। ये भी कनेक्ट हो जाएगा। अब इसे भी अगर कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम? फिर वही चीज़, पहले इसको ऑफ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर से हम लेंगे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। अब क्या करेंगे? इसको अब पावर ऑन कर लेंगे। ये भी कनेक्ट हो गया। नहीं तो इसे क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए आप लोगों का। बाकी चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे।